होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे सबके घर में कुछ बने ना बने गुजिया बनना ज़रूरी ही है, क्योंकि सारे लोग गुजिया बनाते हैं। ये मिठाई एक ऐसी मिठाई है जो इसकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है और सबके यहाँ गुजिया बनता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। तो आज मैं जैसे गुजिया अपने घर में बनाती हूँ वो तरीका मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप कैसे गुजिया बनाते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। अब मैंने गुजिया बनाने के लिए ये कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू और बादाम और पिस्ता को जो है कि पतले पतले काट लिया था। इस मैंने कढ़ाई गरम करके उसमें 1 चम्मच घी डाल के इसको हल्का सा रोस्ट कर लिए हैं। गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखेंगे, बिल्कुल एकदम ये जलने ना पाए। अब इसमें मैंने डाल दिया है ये खसखस। खसखस भी डालने से गुजिया में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे आप ज़रूर एक बार ऐड करके देखिएगा। तो अब वो भी भून चुका है, अब उसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम एक कढ़ाई में जो है 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है सूजी। सूजी मेरा जो है कि 200 ग्राम है। आप सूजी ऐड करेंगे, इससे सूजी ऐड करने से जो है कि गुजिया जो है फटती नहीं है, क्योंकि खोवा जो होता है हमारा जो ऑयली होता है। तो खोवा में सूजी डालने से ना उसका जो आयल है ना ये अब्जॉर्ब करती है सूजी। तो इसलिए आप ये मत संकोच करिए कि खोए की बेइज्जती होगी, तो लेकिन जो है कि इसे आप ज़रूर ऐड करिएगा। मेरा 1 किलो खोवा है तो मैंने इसमें 200 ग्राम सूजी ऐड किया है। अब ये मैंने उसमें से निकाल लिया है सूजी को भी भूंज के। अब हम उसी कढ़ाई में अपना खोवा भी ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। खोवा भूनने से जो है कि गुजिया की जो सेल्फ लाइफ होती है ना वो बढ़ जाती है और गुजिया हमारी फूटती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी खोया लिया है तो 200 ग्राम सूजी ले लिया है। आप इससे कम मत करिएगा, आप इसकी क्वांटिटी सूजी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहें तो उसमें जो है 250 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं या फिर 300 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। सूजी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, मगर इससे कम मत करिएगा, क्योंकि उससे कम रहेगा तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो है गुजिया फटने लगता है। तो इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे जो है कि फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि पहले से ही गांव से मंगा लिया था मैंने 2-3 दिन पहले, तो इसे फ्रीज़र में रखा था। ये बहुत टाइट भी था। अब ये भूनने से थोड़ा ढीला भी हो गया है और जो है कि इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है गुजिया की। अभी ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सूखा होगा, क्योंकि ये अभी गरम गरम है बहुत, तो ये थोड़ा सा गीला दिख रहा होगा। इस तरह से भूनने के बाद जो है उसमें एक अच्छा सा जो है खुशबू भी आ जाता है हमारे जो फीलिंग में गुजिया के। तो इस तरह से आप भूंज के डालेंगे खोआ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। ये मैंने 1 केजी जो है मैदा ले लिया है, उसमें 1 चुटकी मैंने नमक मिला दिया है ताकि ये मीठे का बैलेंस हो जाए। अब इसमें हम लगाएंगे मोयन। मोयन लगाने के लिए आप आयल या घी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है। घी मेल्टेड है लेकिन हॉट नहीं है, गरम नहीं है। अब इसमें मिला के हम अच्छे से इस तरह से हाथों से जो है कि क्रश करते हुए इसे पूरे जगह इस तरह से मिलाएंगे बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे मिलाना बहुत ज़रूरी है मोयन को। देखिए ये मोयन मिलाने के बाद जो है कि हमारा आटा जो है मैदा ना इस तरह से बाइंड हो रहा है मुट्ठी में बांधने पे, और हिलाने पे भी नहीं टूट रहा है। तो समझ लीजिए कि इसका मोयन परफेक्ट है। ये मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है कि ये डो लगा लेंगे अच्छे से। डो जो है बहुत ज़्यादा रोटी की तरह नहीं होना चाहिए। इसका जो है कि गुजिया का जो है डो थोड़ा सा टाइट ही हम लगाते हैं ताकि गुजिया हमारी क्रिस्पी बने। अगर हम आटा जो है कि गीला बना देंगे ना तो जो है
गुजिया हमारी पिचपिची सी लगेगी, क्रिस्पी नहीं लगेगी। ये देखिए मैंने आटा को गूँथ लिया है, जोड़ लिया है, बिल्कुल से अच्छे से चिकना नहीं किया है। थोड़ी थोड़ी दरारें आपको दिख रही होंगी। इसका आटा बहुत ज़्यादा गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गुजिये की। अब इस तरह से आप अगर चाहें तो प्लास्टिक की पन्नी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से जो है कैसरोल में भी बंद करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई नहीं होना चाहिए। अब हमारा खोया और सूजी दोनों ठंडा हो चुका है। अब मैंने उसमें डाल दिया है नारियल का चूरा 200 ग्राम, और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो भून के रखे थे ना, वो भी ऐड कर दिया है। अब किशमिश भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं दूसरा भी, या स्किप भी कर सकते हैं इसमें से। मुझे जो पसंद है मैंने उसे लिया है। अब यहाँ मैंने चीनी का जो नॉर्मल चीनी आती है ना, उसी की मिक्सी के जार में पाउडर करके ले लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालूँगी, क्योंकि मीठा हम टेस्ट करके ही डालेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है 1 केजी चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1 केजी खोआ था और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं और सूजी भी पड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरा 1 केजी चीनी डाल दिया। ये मैंने जो है ग्रीन इलायची जो कि उसे कूट के डाल दिया है। उसका कूट के डालने से जो है कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए आटा भी जो है हमारा मैदा भी अच्छे से ढल चुका है और अच्छा हो चुका है। बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने इसे रख दिया था रेस्ट पे। अब हम इसे बना लेंगे एक रोटी की तरह, या फिर छोटा छोटा पूड़ी की तरह भी बना सकते हैं। तो एक छोटी लोई हम ले रहे हैं। आप चाहें तो जो है कि इसे बहुत बड़ा बड़ा भी बेल के और छोटा छोटा कटोरी से नाप के काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से छोटा छोटा जो है कि बेलने से जल्दी हो जाता है, क्योंकि इसका जो बड़ा बेलने पे ना उसमें काटन ज़्यादा बचता है। तो इस तरह से हमें तो ऐसे ही छोटा छोटा बेलने पे ही आराम रहता है, तो मैं इस तरह से छोटा छोटा ही पूड़ी के नाप का बेल लेती हूँ। अब इसकी थिकनेस जो है बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना बहुत मोटा होना चाहिए, मीडियम का होना चाहिए इसकी थिकनेस जो पूड़ी का है। नहीं तो बहुत पतला भी रहेगा तो जो है कि हमारी गुजिया ना फूटने लगेगी, टूटने लगेगी, और जो है कि मोटा रहेगा तो भी अच्छा क्रिस्पी हमारा गुजिया नहीं बन पाएगा। अब मैंने एक गुजिया मेकर ले लिया है। अब इसमें हम अपना फिलिंग भरेंगे। आप चाहें तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है और जो है त्यौहार का समय रहता है, तो हमें जल्दी जल्दी बनाना रहता है और ढेर सारी गुजिया बनानी रहती है। तो इस तरह से गुजिया मेकर का इस्तेमाल करके हम फटाफट ये गुजिया बना लेते हैं, क्योंकि हाथ से बनाने में बहुत समय लगता है। तो इस तरह से जितना आए उसमें हम फिलिंग भरेंगे, बहुत ज़्यादा भरेंगे नहीं ठूस ठूस के, क्योंकि ये जब भी गुजिया हम फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा भरा रहेगा तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कम भी भरेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा दबा के भी नहीं भरेंगे, मीडियम में हम भरेंगे अपना फिलिंग। और इस तरह से चारों तरफ से इस पर हम पानी लगा देंगे अच्छे से रख के। पानी लगाने के बाद जो है कि गुजिया जो है कि अच्छे से चिपक जाती है, और इसका जो मुंह है ना वो खुलता नहीं है, जो आगे का हिस्सा है अगर हम नहीं लगाएंगे तो खुल भी जाता है। आप चाहें तो ये पानी में आप थोड़ा सा मैदे का घोल भी बना के रख सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं साटा जैसा। उसमें ऑयल मत लगा डालिएगा, बस पानी में ही आप मैदा घोलिएगा। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर पानी से भी इसको चिपका सकते हैं। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनके रेडी हो चुकी है। अब इसे हम आराम से बैठ के बिल्कुल नीचे बनाएंगे, क्योंकि इतनी सारी गुजिया बनानी होती है तो हम खड़े बना नहीं पाएंगे, तो आराम से बैठ के एक जगह हम बना सकते हैं। अब सारी गुजियों को मैंने बना लिया है। अब फ्राई करने के लिए मैंने ये ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। ऑयल जो हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। और गैस का फ्लेम भी हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा
तेज़ रहेगा ना गैस का फ्लेम तो ये गुजिया जो है ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बबल भी आ जाएंगे। और आयल जो है हमारा हल्का गरम मीडियम रहता है ना, तो बबल्स भी नहीं पड़ते हैं। नहीं तो बहुत तेज़ आयल में हम डालते हैं तो जो है कि बबल्स आ जाते हैं गुजिया में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा तो आपका गुजिया परफेक्ट बनेगा। ये देखिए हमारा आयल जो है कि बहुत ही कम गरम था, एकदम मीडियम, क्योंकि हमने डाला तो उसमें बहुत तेज़ी से नहीं। जब यहीं आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये बिल्कुल लो फ्लेम पे गुजिया का कलर चेंज होने लगा है और गुजिया में एक भी बबल नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फ्राई करेंगे तो गुजिया हमारी क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी और कोई बबल्स वगैरह भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी जो भी रेसिपी जब मैं डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस तरह से सारा गुजिया हम गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। अब देखिए मैंने इतने सारे ढेर सारी गुजिया बना लिया है होली के लिए, क्योंकि होली में ढेर सारी गुजिया बनती ही है, क्योंकि घर में सबको फेवरेट भी होता है और बाहर से भी लोग आते हैं। तो इस गुजिया की सेल्फ लाइफ पूरी 10 दिन होती है, क्योंकि इसे हम बाहर रख के 1 वीक भी खा सकते हैं बिल्कुल। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल बबल्स नहीं है, आप देख सकते हैं गुजिया, और बिल्कुल क्रिस्पी बनी है एकदम। आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ और बिल्कुल भरी भरी बनी है एकदम से अच्छा सा। तो इस ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से तो सॉरी